गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। रे ऑप्टिक्स में हम लोग लेंस थियरी चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग लेंस क्या है, लेंस का डेफिनेशन क्या है, लेंस कितने तरह का होता है और कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंसेज पढ़े थे। उसके आगे की पढ़ाई देखिए और आज जो हेडिंग हम बताने जा रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला, और उसके बाद भी जो दो तीन हेडिंग हैं वो लेंस थियरी की ही नहीं, रे ऑप्टिक्स की सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। उसको मेहनत से आप तैयार करें और ध्यान लगा करके इसको पढ़िए। तो अगली हेडिंग डाल लें आप, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, या इसको कह सकते हो रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर लेंस, थिन लेंस, लेंस मेकर फार्मूला कहिए, या इसको कह सकते हो रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस। पतले लेंस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला कहिए, या इसको लेंस मेकर्स फार्मूला कहिए। इसको लेंस मेकर्स फार्मूला कहा इसलिए जाता है कि किसी भी लेंस का पावर या किसी भी लेंस का फोकल लेंथ निकालने का हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं जिनसे हम किसी लेंस का पावर या फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन जितनी लेंस बनाने वाली कंपनी है, जितनी लेंस बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, उनके इंजीनियर्स लेंसेज का पावर इसी जो फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी फार्मूले से लेंस का पावर निकालते हैं और इसी फार्मूले से लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं। यही वजह है कि जो आप फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला यानी लेंस निर्माताओं का सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम लेंस निर्माताओं का सूत्र सिर्फ इसलिए है कि जितनी कंपनी लेंस बनाती हैं उनमें लेंसेज का पावर या फोकल लेंथ इसी फार्मूले से निर्धारित किया जाता है। और इसको और भी कहते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस। तो कई बार एग्जाम में आया है कि डिराइव द रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तमाम बच्चे एग्जाम में गलत करते हैं कि अभी इसके पिछले चैप्टर में रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कर्व सरफेसेस पढ़ाया गया है, अब रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस पढ़ा रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि यदि स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन फार्मूला निकालने के लिए एग्जाम में दिया जाता है तो वो थिन लेंस का निकालते हैं, लेंस का दिया जाता है सरफेस का निकालते हैं। इसलिए एग्ज़ाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको पहले पढ़िए कि हमको रिफ्रैक्शन फार्मूला सरफेस के लिए डिराइव करना है कि लेंस के लिए डिराइव करना है। तो यहाँ पर लेंस के लिए डिराइव करना है। लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करने के लिए क्या किया जाए कि पहले एक लेंस लेते हैं, ध्यान से देखें। मान लीजिए हमने एक लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए यहाँ लिख देते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और इस कॉन्वेक्स लेंस के दोनों सरफेसेस के बीच मान लीजिए कोई डेंसर मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट भी है, होमोजीनियस भी है। लेंस में जो ये दो सरफेस दिख रहे हैं उसमें इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने R1 मान लिया, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान लिया, और ये लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये लेंस में चूंकि बताया गया है कि हर लेंस में दो सरफेस होते हैं, तो पहले सरफेस का पोल हम P1 मान ले रहे हैं और दूसरे सरफेस का पोल P2 मान ले रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कि लेंस में जो दो सरफेस होते हैं उसमें आप किसे फर्स्ट सरफेस कहेंगे, किसे सेकंड सरफेस कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये दो सरफेस हैं, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड कह सकते हैं।
एक्चुअली ऑब्जेक्ट जहाँ रखा होता है वहाँ से आने वाली रे पहले जिस सरफेस पर पड़ती है उसी सरफेस को हम फर्स्ट सरफेस कहते हैं। तो मान लीजिए हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लाइन से बाएं रखने की परंपरा है। तो यदि हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो यहाँ से जाने वाली रे पहले इसी सरफेस पर पड़ेगी, इसलिए यही फर्स्ट सरफेस होगा और इसका पोल P1, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। तो कभी भी कोई लेंस मिले तो उसमें फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, उसमें ऑब्जेक्ट से आने वाली रे पहले जिस सरफेस पर पड़ेगी वही फर्स्ट सरफेस है। या ऐसे मोटी मोटा आप कह सकते हो कि जो सरफेस लेफ्ट साइड में होता है वो फर्स्ट है, जो राइट साइड में होता है वो सेकंड है। तो मान लीजिए हमने लेंस ले लिया, इस लेंस की थिकनेस यानी मोटाई d है और ये लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू है। ठीक, अब लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करने के लिए क्या करते हैं कि लेंस के लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है ध्यान लगाकर इसको देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि लेंस के लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस पर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे हम लेंस सरफेस पर ले गए। नेचर के मुताबिक, नेचर के अकॉर्डिंग इस रे बीम ऑफ लाइट को सीधे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो जा रहा है और आप जानते हो कि जब लाइट चल रही हो और रास्ते में कहीं मीडियम चेंज हो जाए तो जहाँ से मीडियम चेंज होता है वहाँ लाइट का पाथ भी चेंज होता है यानी रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट को जाना सीधे चाहिए, लेकिन यहाँ के बाद चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए लाइट ऐसे ना जाके अपना पाथ चेंज कर लेगी। चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए अपने ऊपर आने वाले रे को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा। मैंने अभी पिछले हेडिंग बताया था कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंसेज। तो जितने भी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उन पर जब रे बीम ऑफ लाइट आप इंसिडेंट करोगे तो वो लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेंगे। तो ये जो लाइट गई है ये सीधे नहीं जाएगी, थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे। ठीक, अब चूंकि यहां से यहां तक का मीडियम डेंसर है, देखिए ये सेम है, इसलिए लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलेगी। यदि ये सरफेस नहीं होता या मीडियम यहां से चेंज नहीं होता तो ये सीधे आकर यहाँ पे मिल जाती और यहाँ एक इमेज बन जाती। ये जो डेंसर मीडियम है, यदि ये डेंसर मीडियम यहाँ तक होता तो ऐसे रे सीधे आती और आके यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर मिल जाती। और आप जानते हो ये रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे की शक्ल देख के लग रही है कि यहाँ इमेज बननी चाहिए। तो ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन आपको अभी दिखाया गया है। तो ये जो हमारा फर्स्ट सरफेस है इसके लिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि जो रे सरफेस की तरफ आती है वो इंसिडेंट है और जो सरफेस से दूर जाती है वो रिफ्लेक्टेड है। तो ये जो आपका फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस की तरफ जो रे आ रही है वो ये इंसिडेंट है और जो फर्स्ट सरफेस से दूर जा रही है वो रिफ्लेक्टेड है, डबल एरो वाली रिफ्लेक्टेड है। और रिफ्लेक्टेड रे से ही पता चलता है कि इमेज कहाँ बनेगी और इंसिडेंट रे से पता चलता है ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर है और फर्स्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम u मान ले रहे हैं। ठीक, और चूंकि ये इमेज फर्स्ट सरफेस से बनी है, क्योंकि ये रे फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, इसलिए ये इमेज फर्स्ट सरफेस द्वारा बनी है, इसलिए इमेज की डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस से लेंगे। तो फर्स्ट सरफेस यहाँ से इमेज की डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से इमेज की डिस्टेंस मैंने मान लिया v'। ठीक है, अब फर्स्ट सरफेस जो आपका है उसके लिए ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम। किसी सरफेस के लेफ्ट वाला मीडियम फर्स्ट होता है, राइट वाला मीडियम सेकंड होता है। तो मान लीजिए कि लेफ्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और चूंकि इधर भी जो इधर मीडियम है वो इधर भी है, इसलिए इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 मान लेंगे। ठीक है,
अब फर्स्ट सरफेस पर पॉइंट ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे पड़ी, रिफ्रैक्ट हुई और यहाँ इमेज बना दी। फर्स्ट सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, फर्स्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u और फर्स्ट सरफेस से इमेज की डिस्टेंस हमने v' मान लिया। और जब कर्व सरफेस हम पढ़ा रहे थे तो ये बताए थे कि किसी भी सरफेस के लेफ्ट साइड वाला जो मीडियम होता है वो फर्स्ट मीडियम होता है और राइट साइड वाला मीडियम सेकंड होता है। तो ये जो पहला सरफेस है जिससे हम रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, इसके लिए ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम। अब यहाँ पर जरा रिफ्लेक्शन फार्मूला लगाइए। फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन फार्मूला लगाइए। तो रिफ्लेक्शन फार्मूला है μ2/v। चाहे ऐसे पहले रिफ्लेक्शन फार्मूला हम किनारे लिख देते हैं, लगाना सिखाते हैं आपको, और जैसे बता रहे हैं यदि उसी अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तब तो क्वेश्चन डेरिवेशन आसान हो जाएंगे, उसमें अपनी मर्जी मत लगाइएगा। जैसे रिफ्लेक्शन फार्मूला कर्व सरफेस का बताया गया μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये रिफ्लेक्शन फार्मूला पढ़े हो। अब यहाँ पर पूछा जाए μ2 क्या है, तो μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो चूंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन फार्मूला हम फर्स्ट सरफेस का लगा रहे हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए, और फर्स्ट सरफेस हमारा यही है, तो इस सरफेस के राइट में जो मीडियम होगा वो सेकंड मीडियम है, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिखना है। देखो μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो इस सरफेस के लिए चूंकि ये सेकंड मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ2 लिख दिया जाएगा अपॉन v। v का मतलब फर्स्ट सरफेस से फर्स्ट सरफेस के इमेज की डिस्टेंस। लैंग्वेज याद रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई पूछे v है तो अब ये मत बताना कि इमेज की डिस्टेंस। चूंकि आप रिफ्रैक्शन फार्मूला फर्स्ट सरफेस के लिए लगा रहे हो, इसलिए आपसे पूछा जाए कि v क्या है, तो आप बताइए कि फर्स्ट सरफेस से फर्स्ट सरफेस के और इमेज की डिस्टेंस। तो फर्स्ट सरफेस की इमेज रिफ्रैक्टेड रे ही बताएगी, यहाँ बन रही है, तो फर्स्ट सरफेस से फर्स्ट सरफेस के इमेज की डिस्टेंस यानी v' माइनस μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इस सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 अपॉन u, यानी फर्स्ट सरफेस से फर्स्ट सरफेस के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो फर्स्ट सरफेस के लिए यही ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट सरफेस से फर्स्ट सरफेस के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही रिफ्लेक्शन फार्मूला सेकंड सरफेस के लिए लगाएंगे, सेम एज फॉर सेकंड सरफेस। अब जरा ध्यान दें, फिर यही फार्मूला लगाना है, तो फिर आपसे पूछा जाए μ2 क्या है, तो आप बता दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो चूंकि अब हम रिफ्लेक्शन फार्मूला इस सेकंड सरफेस के लिए लगा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ μ2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो इस सरफेस के लिए हमेशा किसी भी सरफेस के लिए राइट साइड वाला मीडियम सेकंड होता है। तो चूंकि अब रिफ्लेक्शन फार्मूला सेकंड सरफेस के लिए लगा रहे हैं, तो सेकंड सरफेस के लिए सेकंड मीडियम ये है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो इस सरफेस के लिए सेकंड मीडियम ये है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 अपॉन v, डिस्टेंस सेकंड सरफेस से सेकंड सरफेस के इमेज का डिस्टेंस। अब यहाँ फिगर की तरफ आए, मैंने कहा कि ये रे ऐसे सीधे आएगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मीडियम सेम है। यदि ये मीडियम यहाँ तक कंटिन्यू रहता तो ये रे सीधे आ जाती, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए रे सीधे ना जाके अपना पाथ चेंज करेगी, और चूंकि लेंस कॉन्वेक्स है इसलिए रे को और प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ दबाएगा और यहाँ पे इमेज बनेगी।
तो अब सेकेंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है क्योंकि ये सरफेस की तरफ आ रही है, और सेकेंड सरफेस के लिए ये रिफ्रेक्टेड रे है क्योंकि ये सरफेस से दूर जा रही है। तो इंसिडेंट रे से पता लगेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है और रिफ्रेक्टेड रे से पता लगेगा इमेज कहाँ है। तो सेकेंड सरफेस के लिए चूंकि ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे बता रही है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट सरफेस की इमेज होती है वही सेकेंड सरफेस की ऑब्जेक्ट होती है। जो फर्स्ट सरफेस की इमेज होती है वही सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होती है। तो चूंकि फर्स्ट सरफेस की इमेज ये है तो यही सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो जब सेकेंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो सेकेंड सरफेस से इसकी डिस्टेंस यही u हो जाएगी। तो चूंकि ये डिस्टेंस है v डैश और ये t है तो केवल ये हो जाएगा v डैश माइनस t। ये सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की u कही जाएगी। अब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम हो गया अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेकेंड सरफेस की इमेज का सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस। तो रिफ्रैक्टेड रे देख के लग रहा है कि सेकेंड सरफेस की इमेज यही है, इसकी डिस्टेंस हम v मान लेंगे। तो सेकेंड सरफेस के लिए ये इमेज है, तो सेकेंड सरफेस के इमेज की सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस यानी v क्या है, सेकेंड सरफेस के इमेज की सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस। तो चूंकि सेकेंड सरफेस की इमेज यही है तो सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस ले लेंगे माइनस μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो चूंकि अब रिफ्लेक्शन इस फार्मूला इसके लिए लगा रहे हैं तो इसके लेफ्ट वाला जो मीडियम होगा वो फर्स्ट मीडियम होगा। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 अपॉन u यानी सेकेंड सरफेस के ऑब्जेक्ट की सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस। तो चूंकि सेकेंड सरफेस की ऑब्जेक्ट ये है तो सेकेंड सरफेस से इसकी डिस्टेंस ही u हो जाएगी यानी v डैश माइनस t इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसके लिए ये फर्स्ट मीडियम है μ2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस यानी r। ठीक है, तो आपने क्या किया कि रिफ्रैक्शन यहाँ पर दो बार हुआ, एक बार फर्स्ट सरफेस से एक बार सेकेंड सरफेस से। तो जब भी कोई सवाल या कोई डेरिवेशन आता है तो जितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है उतनी बार रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा दें। तो चूंकि यहाँ दोनों सरफेस से एक बार इससे रिफ्रैक्शन हुआ एक बार इससे रिफ्रैक्शन हुआ तो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, इसलिए दो बार हम रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाए हैं, एक बार फर्स्ट सरफेस के लिए और एक बार सेकेंड सरफेस के लिए। यदि लेंस थिन हो तो उसकी मोटाई t को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 मान लेंगे। तो यदि 0 मान लिया जाए तो यहाँ पर फॉर थिन लेंस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ये सेकेंड इक्वेशन। बस, तो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, दो बार रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा दिया, एक बार फर्स्ट सरफेस के लिए एक बार सेकेंड सरफेस के लिए। चूंकि हमें रिफ्रैक्शन फार्मूला थिन लेंस के लिए डिराइव करना है इसलिए हमने थिन लेंस के लिए लेंस की थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दिया, टी को नेग्लेक्ट कर दिया। अब आप क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करिए। तो पहले हम राइट साइड ऐड करेंगे। तो इसका राइट साइड ये है और इसका राइट साइड ये है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो μ2 अपॉन v डैश यहाँ पॉजिटिव है और μ2 अपॉन v डैश यहाँ नेगेटिव है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें ये बचेगा और इसमें ये बचेगा। तो पहले ये बच रहा है, लिख लीजिए μ1 बाई v माइनस यहाँ ये बचेगा μ1 बाई u इज इक्वल टू, अब राइट साइड को ऐड करेंगे तो इसका राइट साइड है μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 और इसका राइट साइड ये है μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। ठीक है, अब यहाँ पर μ1 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे।
म्यू1 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1। अब यहाँ भी क्या कीजिए, -1 कॉमन ले लीजिए। तो जब यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो ये म्यू1 माइनस म्यू2 की जगह हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r2। अब यहाँ से म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। r1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, r2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। और ये हो गया म्यू इंटू, आप जानते हो 1/v माइनस 1/u 1/f। अब इस म्यू को इधर कर दीजिए तो 1/f इज इक्वल टू म्यू इधर म्यू1 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब इसको आप चाहें तो 1 म्यू2 लिख सकते हैं, ये दोनों एब्सोल्यूट के टर्म में है, इसको रिलेटिव में चेंज करना मैंने बताया है आपको। और ये हो गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 1/f। ये लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। अब कोई भी न्यूमेरिकल आता है सीधे ऐसे लगा दीजिए। तो लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करने के लिए हमने आपको बताया कि आप एक कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए और लेंस के लेफ्ट साइड में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो और पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे लेंस पर ले जाइए, उसको रिफ्रेक्ट कराइए, ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बन रहा है सब बना लीजिए। और चूंकि लेंस में 2 सरफेस होते हैं तो इसलिए लाइट जाएगी तो 2 बार रिफ्रेक्ट होगी, इसलिए दोनों सरफेस के लिए, फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए 2 बार रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाकर और जैसे बताया हूँ सॉल्व कर दीजिए, लेंस मेकर फार्मूला आ जाएगा। एक बात फिर ध्यान से समझ लेना कि कोई भी आप सरफेस लीजिए, सरफेस के लेफ्ट वाला मीडियम फर्स्ट होगा, राइट वाला मीडियम सेकंड होगा, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, ऑब्जेक्ट से आने वाली रे पहले जिस सरफेस पर पड़ेगी वही फर्स्ट सरफेस होती है और उसके अलावा जो सरफेस बचता है वो सेकंड सरफेस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला हमने आपको डिराइव कर दिया, तरीका बता दिया। अब इसमें एक आपको और इसमें केस बताते हैं, उसके बाद कॉन्केव लेंस का सॉल्व किया जाएगा। अभी जो लेंस मेकर फार्मूला हमने डिराइव किया है उसमें आपने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस था और कॉन्वेक्स लेंस के दोनों तरफ के मीडियम सेम थे, लेंस के इधर जो मीडियम था वही इधर भी था। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक फार्मूला डिराइव करना है जिसमें लेंस के दोनों तरफ के मीडियम सेम ना हो, यानी रिफ्रैक्शन फार्मूला for convex lens if the medium of both sides of lens is different। यदि लेंस के दोनों साइड के मीडियम डिफरेंट हो। डेरिवेशन जो हमने अभी पिछला बताया है एकदम वैसे ही इसको भी डिराइव करना है, एक बार बता दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी डबल। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, लेंस के भीतर का ये मीडियम है और ये लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पहले सरफेस का पोल P1, ये दूसरे सरफेस का पोल P2। फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, सेकेंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब मान लीजिए लेंस के इस साइड का जो मीडियम है वो दूसरा है, उसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देंगे।
ठीक, ये मीडियम दूसरा है, ये मीडियम दूसरा, ये मीडियम दूसरा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला डिराइव करना है, तो जो तरीका आप इसके पहले वाले में यूज किए थे सेम वही तरीका यहाँ यूज कीजिए। क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लीजिए और उससे एक रे ले जाइए लेंस पर। लेंस पर ये रे पहुंची तो जाना तो रे को चाहिए सीधे, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए रे अपना पाथ भी चेंज करेगी, और चूंकि ये लेंस कॉन्वेक्स है इसलिए रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ही दबाएगी, इसलिए ये रे नीचे आएगी। ठीक, यदि ये यहाँ से यहाँ तक मीडियम सेम है इसलिए रे स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, यदि इधर भी वही मीडियम होता तो ये रे सीधे यहाँ जाके मिल जाती और यहाँ पे इमेज बन जाती। ठीक, तो फर्स्ट सरफेस के लिए इंसिडेंट रे देखकर पता चलता है कि ऑब्जेक्ट ये है, इसलिए फर्स्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने यू ले लिया। फर्स्ट सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे देखकर पता चल रहा है कि इमेज यहाँ बनेगी, यानी ये फर्स्ट सरफेस की इमेज है। तो जब फर्स्ट सरफेस की इमेज है तो फर्स्ट सरफेस से इसकी डिस्टेंस लेंगे, इसको हम v' मान ले रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए रे ऐसे स्ट्रेट पाथ पर ना जाके अपना पाथ फिर चेंज करेगी। तो मैंने अभी बताया चूंकि लेंस कॉन्वेक्स है इसलिए हमेशा रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ दबाएगा, इसलिए ऊपर ना जाकर नीचे आएगी और यहाँ फाइनल इमेज बन गई आई। चूंकि ये जो ट्रिपल एरो वाली रे है ये सेकंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि सेकंड सरफेस से दूर जा रही है इसलिए रिफ्रैक्टेड रे बता रही है कि इमेज यही बनेगी। और जो फर्स्ट सरफेस की रिफ्रैक्टेड रे थी ये डबल एरो वाली, वो सेकंड सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है इसलिए ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे से पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हमने अभी पिछले में बताया था कि फर्स्ट सरफेस की जो इमेज होती है वही सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होती है। तो सेकंड सरफेस की ये इमेज हो गई और सेकंड सरफेस की ये ऑब्जेक्ट हो गई। तो जब ये सेकंड सरफेस की ऑब्जेक्ट है तो सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी v' - t। अब चूंकि यहाँ भी रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ है इसलिए लेंस मेकर ये रिफ्रैक्शन फार्मूला 2 बार लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला यही है। पहले क्या है, μ2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो चूंकि अभी हम रिफ्रैक्शन फार्मूला एक फर्स्ट सरफेस के लिए लगा रहे हैं, इस सरफेस पर ही ध्यान दीजिए। और हमने बताया था किसी भी सरफेस के राइट साइड का जो मीडियम होता है वो सेकंड होता है। तो इसके राइट साइड में ये है इसलिए यही सेकंड मीडियम हुआ, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है अपॉन v। तो v कहते किसे है, फर्स्ट सरफेस के इमेज की फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस। तो चूंकि फर्स्ट सरफेस की इमेज ये है तो फर्स्ट सरफेस से इमेज की डिस्टेंस यानी v' माइनस μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इस सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम हमेशा लेफ्ट साइड वाला होता है इसलिए फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन u मीन्स फर्स्ट सरफेस के ऑब्जेक्ट की फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस। तो फर्स्ट सरफेस की ऑब्जेक्ट ये है, इंसिडेंट रे बता रही है, तो फर्स्ट सरफेस की ऑब्जेक्ट ये है तो फर्स्ट सरफेस से इसकी डिस्टेंस यानी u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है इसलिए यहाँ पर r1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1। इसी तरह से चूंकि रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ, एक बार फर्स्ट सरफेस से एक बार सेकंड सरफेस से, तो फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला हमने लगा दिया। अब सेकंड सरफेस के लिए लगाइए, यहाँ लिख देंगे सेम एज फॉर सेकेंड सरफेस। ठीक, अब आइए फिर आइए इस पर μ2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम।
तो चूंकि अब सेकेंड सरफेस की चर्चा हो रही है, तो अब इसका सेकेंड मीडियम ये है, हमेशा दाएं वाला मीडियम सेकेंड होता है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का लेना है, तो इसके लिए सेकेंड मीडियम ये है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3 अपॉन v, सेकेंड सरफेस के इमेज की सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस, तो चूंकि सेकेंड सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे है, यही बताएगी इमेज कहाँ है, बताया था मैं पहले इंट्रोडक्शन में, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर इमेज है, तो ये सेकेंड सरफेस की इमेज हो गई, तो सेकेंड सरफेस के इमेज की डिस्टेंस हम v मान लेंगे, माइनस μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो इस सरफेस के लिए बाएं साइड वाला फर्स्ट मीडियम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 अपॉन u यानी सेकेंड सरफेस के ऑब्जेक्ट की सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस, तो चूंकि फर्स्ट सरफेस की जो इमेज होती है वही सेकेंड सरफेस की ऑब्जेक्ट होती है, तो सेकेंड सरफेस के लिए यही ऑब्जेक्ट है और सेकेंड सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यही u हो जाएगा, यानी v डैश माइनस टी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। अब यदि लेंस थिन हो, तो थिन लेंस के लिए t की वैल्यू नेगलेक्ट कर दीजिए, 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा μ3 बाई v माइनस μ2 बाई v डैश इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 अपॉन R2। ये दो इक्वेशन बन गए, एकदम बिल्कुल इसके पहले जो डेरिवेशन किए थे वही ये भी है। अब आपके पास जो दो इक्वेशन बने, इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए, रिफ्लेक्शन फार्मूला निकल जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 v है, ऐड कीजिए। तो पहले हम राइट साइड ऐड करेंगे, इसका राइट साइड ये है, इसका राइट साइड ये है, ऐड किया जाए, पहले इसको लिखें प्लस इसको लिखें, तो ये हो जाएगा μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u प्लस μ3 बाई v माइनस μ2 बाई v डैश इज इक्वल टू, अब राइट साइड का मीडियम है, राइट साइड ऐड कीजिए, तो इसका राइट साइड ये है μ2 माइनस μ1 अपान r1, μ2 माइनस μ1 अपान r1, इस इक्वेशन का राइट साइड ये है प्लस μ3 माइनस μ1 अपान r2, ठीक है। अब μ2 बाई v डैश और μ2 बाई v डैश से कैंसिल हो जाएगा, बचा पहले से पॉजिटिव वाले को लिखिए, तो μ3 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r1 प्लस μ3 माइनस μ1 अपान r2, ये रिफ्लेक्शन फार्मूला। ये रिफ्लेक्शन फार्मूला। तो जब लेंस के दोनों तरफ के मीडियम डिफरेंट हो तो उस केस में रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होगा, और जब दोनों तरफ के मीडियम सेम हो तब रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होगा। ये दोनों कंडीशन हमने डिराइव कर दिया कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही रिफ्रैक्शन फार्मूला आपको डिराइव करना है कॉन्केव लेंस के लिए, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला दो कंडीशन में डिराइव किया, एक जब लेंस के दोनों तरफ के मीडियम सेम थे और एक जब दोनों तरफ के मीडियम डिफरेंट थे। यही दो केस अब आपको कॉन्केव लेंस के लिए भी करना पड़ेगा कि कॉन्केव लेंस के लिए भी रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करना है, तब जब दोनों तरफ के मीडियम सेम हो और तब जब दोनों तरफ के मीडियम डिफरेंट हो। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिख देंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर
थिन कॉनकेव लेंस, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन कॉनकेव लेंस। जो काम हमने कॉन्वेक्स लेंस में किया था, कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्शन, थिन कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करने के लिए जो तरीके अपनाए गए थे, ठीक वही तरीका यहाँ भी अपनाया जाएगा, कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। देखिए कैसे डिराइव करेंगे इसको। मान लीजिए ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, और हमने बताया था किसी लेंस का लेफ्ट साइड वाला सरफेस फर्स्ट होता है, राइट साइड वाला सेकेंड। ये फर्स्ट सरफेस है इसका पोल P1, सेकेंड सरफेस का पोल P2। लेंस की मोटाई हम यहाँ Vt ले लेंगे, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसकी R2। अब इधर का मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर भी वही मीडियम है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। लेंस के दोनों तरफ के मीडियम सेम है, और लेंस के भीतर का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हमने मान लिया। ठीक, अब फार्मूला डिराइव करने के लिए किए क्या थे कि प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, और पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे सीधे हमने लेंस पर भेजी थी। ठीक, अब इस रे को जाना तो ऐसे चाहिए था सीधे, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए रे इस पाथ से ना जाकर अपना पाथ चेंज करेगी। चूंकि ये लेंस कॉनकेव है, डाइवर्जिंग है, और आप जानते हो कि जो लेंस डाइवर्जिंग होते हैं या कॉनकेव होते हैं, वो अपने ऊपर आने वाली रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं मोड़ते, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करते हैं। यानी ये जो रे सीधे जानी चाहिए इसको ये दूर करेगा। कॉन्वेक्स होता तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता, इसलिए अब रे ऐसे निकल जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, और चूंकि ये डबल एरो वाली रे फर्स्ट सरफेस से दूर जा रही है, इसलिए ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे से इमेज का ज्ञान होता है, रिफ्रैक्टेड रे देख के पता चलता है कि इमेज कहाँ बन रही है। तो चूंकि रिफ्रैक्टेड रे को देखिए तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर इमेज बन रही है। हमने इंट्रोडक्शन में बेटा बताया था, आपको जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर बताए थे उसमें हमने बताया था आपको कि इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट का पता चलता है और रिफ्रैक्टेड रे से इमेज का पता चलता है। इंसिडेंट रे 3 तरह की होती है और रिफ्रैक्टेड रे भी 3 तरह की होती है। कैसी रिफ्रैक्टेड रे होगी तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसी इंसिडेंट रे होगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इसकी ट्रेनिंग हमने आपको इंट्रोडक्टरी चैप्टर में, इसी सरफेस में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में हमने दे दी थी। दूसरी चीज़ कि जो रे सरफेस पर आती है वही इंसिडेंट होती है, वही ऑब्जेक्ट का पता बताती है, और जो सरफेस से दूर जाती है वही रिफ्रैक्टेड रे होती है जो इमेज का पता बताती है। तो यहाँ पर फर्स्ट सरफेस के लिए ये तो इंसिडेंट रे हो गई क्योंकि फर्स्ट सरफेस की तरफ आ रही है, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई क्योंकि फर्स्ट सरफेस से दूर जा रही है। तो रिफ्रैक्टेड रे देख के पता चलता है कि यहाँ इमेज बनेगी। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सरफेस का ये इमेज है, तो इसकी डिस्टेंस हमने मान लिया P'। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक का मीडियम तो सेम है, इसलिए रे स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो जा रहा है यहाँ के बाद, इसलिए रे का पाथ भी चेंज हो जाएगा। तो चूंकि लेंस कॉनकेव है इसलिए रे को और ऊपर मोड़ेगा, अब रे ऐसे निकल जाएगा। इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाइए तो यहाँ फाइनल इमेज बन जाए। तो चूंकि सेकेंड सरफेस से ये रे दूर जा रही है, इसलिए सेकेंड सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे बता रही है कि इमेज यहाँ बनेगी। तो ये इमेज सेकेंड सरफेस की है, तो इसकी डिस्टेंस हम v मान ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ, एक बार फर्स्ट सरफेस से एक बार सेकेंड सरफेस से, इसलिए 2 बार रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ फिर लिखेंगे यूजिंग, एकदम वही है जो पीछे किए हो डेरिवेशन, कोई चेंज नहीं, यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला
फर्स्ट सरफेस। फिर आइए इस पर, अब इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला आप यूज कर रहे हैं इसी फर्स्ट सरफेस के लिए, और आप जानते हो फर्स्ट सरफेस के लेफ्ट वाला मीडियम फर्स्ट होता है, राइट वाला सेकंड। अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो इस सरफेस के लिए ये सेकंड मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन v। v मीन्स फर्स्ट सरफेस के आप इमेज की फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस, तो फर्स्ट सरफेस की यही इमेज है, तो फर्स्ट सरफेस से इसकी डिस्टेंस यानी v डैश माइनस μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो इस सरफेस के लिए यही फर्स्ट मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1 अपॉन u फर्स्ट सरफेस के ऑब्जेक्ट की फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस, तो फर्स्ट सरफेस की ऑब्जेक्ट यही है, तो फर्स्ट सरफेस की डिस्टेंस u इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। इसी तरह से रिफ्लेक्शन फार्मूला सेकंड सरफेस के लिए लगाइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो अब चूंकि इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं, इसलिए इसके लेफ्ट वाला सेकंड मीडियम होगा, फर्स्ट मीडियम होगा, राइट वाला सेकंड मीडियम होगा। यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम यानी इस सरफेस के लिए ये सेकंड मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 अपॉन v यानी सेकंड सरफेस के इमेज की सेकंड सरफेस से डिस्टेंस, तो सेकंड सरफेस की इमेज ये है, क्योंकि सेकंड सरफेस की रिफ्लेक्टेड रे ये है, इमेज यही बना रही है, तो सेकंड सरफेस की इमेज की सेकंड सरफेस से डिस्टेंस, तो यहां से हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए ये, तो चूंकि ये v है ये t है, तो ये हो जाएगा v प्लस t माइनस μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो चूंकि इस सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 अपॉन सेकंड सरफेस के ऑब्जेक्ट की सेकंड सरफेस से डिस्टेंस। तो चूंकि हमने बताया था कि फर्स्ट सरफेस की जो इमेज होती है वही सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होती है, तो जब ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u होगी, तो ये कितनी हो गई v डैश प्लस t, v डैश प्लस t, ठीक है। इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। अब फॉर थिन लेंस, मान लीजिए v लेंस थिन है, तो t को निगलेक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। दो इक्वेशन आपको मिल गया, एक आपका इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब इन दोनों को ऐड करिए, तो पहले राइट साइड ऐड किया जाए दोनों का, तो आप देख रहे हो कि म्यू डैश अपॉन v μ1 अपॉन v, अरे μ2 अपॉन v डैश यहाँ माइनस है, अब μ2 अपॉन v डैश यहाँ प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये बचेगा, इसमें ये बचेगा, यानी μ1 बाई v यहाँ बच गया और माइनस μ1 बाई u यहाँ बच गया। इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे आइए, तो इसका राइट साइड है μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। अब यहाँ पे μ1 कॉमन हो जाएगा, तो हो गया 1 बाई v माइनस 1 बाई u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। अब यहाँ पर आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r2, ठीक। अब यहाँ पे दोनों में μ2 माइनस μ1 कॉमन है, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2,
और ये हो गया μ1 1/v माइनस 1/f। अब μ1 को इधर कर दीजिए, तो μ1 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, और 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f लिख सकते हो। ये हो जाएगा μ2/μ1 माइनस 1। μ1 इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, 1/r1 माइनस 1/r2 1/f। इसको लिख सकते हो रिलेटिव के टर्म में 1μ2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। which is refraction formula for thin concave lens। तो ये कॉन्केव लेंस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला तब है जब लेंस के दोनों साइड के मीडियम सेम हो, जब लेंस के दोनों साइड के मीडियम सेम हो। अब इसमें सेकंड केस भी आता है कि कॉन्केव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव कीजिए जब दोनों तरफ के मीडियम डिफरेंट हो। तो उसको आप खुद कीजिए, हम फिगर बस बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख दें हेडिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन कॉन्केव लेंस इफ द मीडियम ऑफ both sides of lens is different। यदि लेंस के दोनों साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। तो मान लीजिए ये कॉन्केव लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, और इधर हम डॉटेड कर दे रहे हैं इसका μ3। रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2, होल p1 p2, थिकनेस t। अब यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपको कॉन्वेक्स लेंस में दो कंडीशन बताए थे, जब दोनों तरफ के मीडियम सेम हो, जब दोनों तरफ के मीडियम डिफरेंट हो। तो आपने देखा होगा कि जब दोनों तरफ के मीडियम डिफरेंट हो तो भी एकदम वैसे ही लगता है। उसी तरह से यहाँ भी दोनों तरफ के मीडियम डिफरेंट है। तो आप जैसे पहला सॉल्व किए हैं वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, खुद ही आपको होमवर्क दे रहे हैं। अब आपने जो लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा है 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इस फार्मूले का यूज करते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, इसको यूज करने के लिए कौन कौन सी विशेष बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और इस फार्मूले से रिलेटेड और भी तमाम पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी थोड़ा सा क्वेश्चन को जब ट्विस्ट करता है तो ये सब पूछा जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।